करेंगे जीवन का कल्याण। विद्या गुरु के आशीषों से ये पावन पल आया है, परम संत गुरुवर आए हैं महाराज श्री। करने भला अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। मैं फिर से एक बार इसको दोहराना चाहूंगी। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर से मुस्कुरा दीजिए। तो इसी बात पे एक बार मुस्कुरा तो दीजिए। Ladies and gentlemen, it is my privilege to welcome Rashtra Sant Mahayogi 108 Gupti Sagar Ji Maharaj Ji, who has graciously taken time out to grace the Panch Kalyanak Mahotsav from 21st March to 26th March 2025. We are grateful for his presence and the entire society is filled with joy and happiness due to his grace. With this, I also would extend my warm welcome to our Pyari Divi Bal Brahmacharini Dr. Ranjana Shastri Ji. With this, I would like to extend my warm welcome to the dignitaries, our school chairman, Mr. U.C. Jain, school chairwoman and school trustee, Ms. Neeta Jain, school trustee, Mr. Rishabh Jain. Welcome, ma'am and sir, to today's program. Now, I request my esteemed guest, Mr. U.C. Jain, Ms. Neeta Jain, Mr. Rishabh Jain, Mr. R.K. Jain, Mr. Amit Jain, Mr. Rajiv Kumar Jain to come forward for lamp lightning. Ma'am and sir, please. It is my pleasure to call upon Mr. Rishabh Jain, Managing Director of Rishabh Velveleen, to share his words of wisdom. Please, sir. जय बोलिए महावीर भगवान की जय, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, जय बोलिए उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु, दीदी को वंदना, सभागार में उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम इस धर्म सभा में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अपार सफलता को और भव्यता को हृदय से अनुभव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही हम उन सभी श्रद्धालुजनों और सहयोगियों को सम्मान कर रहे हैं जिनके अथक प्रयासों से यह महोत्सव अद्वितीय बन पाया। वैसे तो यदि मैं नाम लूँगा तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, किंतु कुछ नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा जिनका इस आयोजन में खास योगदान रहा। सबसे पहले हमारे कुबेर साहब श्री R.K. जैन जी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल श्री संजय देवांगन जी, अदिति नेगी जी, श्रीमती रुचि जैन जी, वर्धमान डेवलपर्स के श्री दीपक जी, श्री अमिताभ जी, और इन सब से ऊपर हमारे प्यारे जीजा जी श्री निखिल जैन जी। मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस पंच कल्याणक की भव्यता पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनी। देश भर से मिली शुभकामनाएं और आशीर्वादों ने इस आयोजन को दिव्यता प्रदान करी, जो हम सभी के लिए अपने आप में एक अनमोल सम्मान है। इससे भी बढ़कर महाराज श्री का स्वयं इस पंच कल्याणक को अपने सानिध्य में हुए अनेकों आयोजनों में अव्वल बताना हमारे लिए किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं रहा। आज भी जब मैं उस पहली चर्चा को याद करता हूँ, जब महाराज श्री ने इस पंच कल्याणक महोत्सव की परिकल्पना हमारे सामने रखी, तो मुझे और पापा को थोड़ी चिंता अवश्य हुई थी कि कहीं हम
महाराज श्री की अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाए। महाराज श्री का विशाल विजन सुनकर हमें एक पल तो बहुत विचलित हुए, लेकिन जब हमने ये संकल्प लिया कि महाराज श्री के आदेशों और संकेतों को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तब सभी कार्य सहजता से संपन्न होते चले गए। एक विशेष स्मरण आज भी मेरे मन में ताज़ा है। जब चर्चा के दौरान हमने महाराज श्री से कहा कि महाराज श्री रोज के हिसाब से करीब 300 लोग और पंच कल्याणक जन कल्याणक वाले दिन करीब 500 से 600 श्रद्धालु हुई की उपस्थिति रहने की उम्मीद है, तब महाराज श्री ने पापा से कहा, अरे नहीं उमेश, ऐसा नहीं है। जन कल्याणक वाले दिन तो करीब 1500 से 2000 लोग तो आएंगे ही आएंगे। और जब महोत्सव हुआ और हमने देखा कि प्रतिदिन करीब 600 से 800 श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और जन कल्याणक वाले दिन तो लगभग 3000 से 3500 लोग आए और इस दिव्य आयोजन में हिस्सा बने। और सबसे उत्तम बात यह रही कि इतने लोगों की उपस्थिति हुई, 3-3,500 लोगों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन वह कब आए, कब सबने भोजन लिया और कैसे चले गए, कुछ हमें पता नहीं चला। ये सब महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेम के ही कारण हो पाया। हम महाराज श्री के आशीर्वाद का आभार शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी दिव्यता प्रदान करने के लिए 240 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, जिसकी कठिनाइयों को हम में से कुछ बहुत भलीभांति जानते हैं, परंतु महाराज श्री का अत्यंत प्रेम और आशीर्वाद उन्हें यहाँ तक ले आया और इसके परिणाम स्वरूप इस आयोजन को इतनी भव्यता और सफलता प्राप्त कर सका। जब महाराज श्री ने इस पंचकल्याणक में मुझे सौधर्म इंद्र का पात्र निभाने का दायित्व दिया, तो यकीन मानिए मुझे बहुत घबराहट थी। लेकिन जिस दिन धर्म तिलक और सकलीकरण हुआ तो एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ और सभी कार्य अपने आप सहज होते चले गए। यह केवल भगवान की कृपा, महाराज श्री का आशीर्वाद और समस्त समाज के सहयोग से ही संभव हो पाया। मैं पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार एकजुट होकर धर्म कार्यों में सहभागी बनते रहें। क्या है मज़ा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। With this, I request our esteemed chairman, Mr. U.C. Jain, to come forward and share his thoughts on the Panch Kalyanak Mahotsav. Please, sir. इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, भाई सतीश जैन जी ज्वालापुर से महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आएं और श्रीफल भेंट करें। यहाँ से श्रीफल बाकी लोग भी आ जाएं जो आना चाहें, सतीश जी के साथ जो लोग आना चाहें वो सब आ जाएं। प्रातस्मरणीय परम पूज्य 108 उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में शत नमन। आदरणीय महानुभाव, ये देवभूमि हरिद्वार का परम सौभाग्य है कि 27 से 28 साल बाद परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण इस धरती पर पड़े हैं, लेकिन अभी तक वो हरिद्वार की पेरिफेरी पे विराजमान है। हरिद्वार के अंदर लगभग 6-7 जिनाले हैं, जिनमें 3-4 तो मुख्य जो सामाजिक हैं वो सब हैं। सबकी भावना बनी कि किसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरण हमारे जिनालय में भी पड़ें। उसके निमित्त आप सब यहाँ पर श्रमण सेवा समिति, जो पूर्व में साधु सेवा समिति थी, उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री संदीप जैन एकम्स के आप ये बताओ कि आपने कभी ब्रह्मा जी को देखा है क्या? अगर किसी ने देखा हो तो बताओ।
हाथ ऊंचा करें। विष्णु जी को देखा हो, शंकर जी को देखा हो, मैं दिखाता हूं आपको। ये गुरुदेव विराजमान है। मुझे इन्हीं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई दे रहे हैं। और गुरुदेव के श्री चरणों में सिर्फ 2 ही लाइनें हैं कि ब्रह्मा के रूप में गुरुजी ने कृपा करी तो नए नए काव्य का सृजन करता हूं मैं। और विष्णु के रूप में पधारे गुरुदेव जब ध्यान धर धरती पर गमन करता हूं मैं। और डमरू बजाया शिव रूप में गुरु ने जब सूत्रधार बनने का मन करता हूं मैं। और तिमिरी का नाश किया, ज्ञान का प्रकाश किया, ऐसे गुरुदेव को नमन करता हूं मैं। ऐसे गुरुदेव को नमन करता हूं मैं। ऐसे गुरुदेव को नमन करता हूं मैं। गुरुदेव, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भव्य पंच कल्याणक यहां पर हो पाएगा। एक तूफान अब से गुरुदेव 8 महीने पूर्व श्रीमती अर्चना की आंखों में देखा था, जिन्होंने पंच कल्याणक भी कराया और चतुर्मास भी अपने कांधों पर करवाया। दूसरा तूफान मैं उमेश भाई की नजरों में देखा है कि हम ये सोचते थे कि उमेश भाई ये कैसे पूरा कर पाएंगे, मगर नहीं। उनके लिए भी 2 शब्द जरूर बोलूंगा कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है, होती है शोर बचाना। मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। आपकी नजरों के तूफान का ये परिणाम है कि गुरुदेव सुदामा की झोपड़ी में आ गए। प्रभु राम सबरी के झूठे बेर चखने के लिए आ गए और वो गुरुदेव अहिल्या जैसे पत्थर को भगवान बनाने के लिए आ गए। ऐसे गुरुदेव, ये उमेश भाई की नजरों का तूफान था कि इन्होंने इतने बढ़िया आपको हर प्रोग्राम, मतलब मैंने कलखल में भी पंच कल्याणक हुए थे, वहाँ के जो नजरों में तूफान था वो अजय भाई की, मेरे छोटे भाई हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नजरों में भी तूफान था। आपकी तालियां कमजोर हैं। धन्यवाद। अब हमें पता नहीं कब गुरुदेव पंच कल्याणक होगा, मगर आपसे ये आपके चरणों में यही निवेदन है कि कृपया हर मंदिर में, हर समाज को आपके चरणों की धूल चाहिए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। थैंक यू सो मच सर। गुरु की भक्ति में दिल को जोड़ ले, गुरु की भक्ति में दिल को जोड़ ले, सच्चे मन से पूजा करे और आनंद को खोल ले। प्रेम और भक्ति से प्रभु को पाले और जीवन को सफल बना ले। इसी के साथ आई वुड रिक्वेस्ट मिस आरती जैन टू कम फॉरवर्ड टू प्रेजेंट मंगलाचरण। राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। धर्म की नगरी हरिद्वार में बरसी अमृत धार, हुआ पंच कल्याण भव्यतम, छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार। गुरु श्री गुप्ती तपधारी, कृपा ये करी घनी भारी, हुआ ये सब बड़ा महान, धन्य हुए सारे नर नारी।
सब गुरु सानिध्य में भव्य हुआ, द्वितीय दिवस प्रभु जन्म महोत्सव मना के जन जन धन्य हुआ, मना के जन जन धन्य हुआ। आदिनाथ भगवान की चहुदिश गूंजी जय जयकार, हुआ पंच कल्याण भव्यतम छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार। गुरु श्री गुप्ती तपधारी, कृपा ये करी घनी भारी, हुआ ये उत्सव बड़ा महा, धन्य हुए सारे नर नारी। आदिनाथ भगवान की तप की पावन बेला शुभ आई, मिला ज्ञान भगवान को पावन, सारी दुनिया हर्षाई, सारी दुनिया हर्षाई। मना मोक्ष का उत्सव ऐसा जैसे हो साकार, हुआ पंच कल्याण भव्यतम छाई खुशी अपार, हुआ ये उत्सव बड़ा महा, धन्य हुए सारे नर नारी। रंग बरसाए साउथ सब में सारी दुनिया झूम गई, गुप्ती गुरुवर की जय घोष से दसों दिशाएं गूंज गई, दसों दिशाएं गूंज गई। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरु ने किया बड़ा उपकार, हुआ पंच कल्याण भव्यतम छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार। गुरु श्री गुप्ती तपधारी, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। जय बोलिए श्री 108 उपाध्याय डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की, डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की, डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की। महाराष्ट्री, आपके पतित पावन चरणों में हमारा नमोस्तु है। आपके सानिध्य में जो हमारा पंच कल्याणक समारोह इतना भव्य तरीके से संपन्न हुआ, उस आपके आशीर्वाद के लिए हम सभी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और पूरे समाज ने जिस तरह से हमारा सहयोग किया उसके लिए हम आभारी रहेंगे। अब हम सम्मानों पात्रों का सम्मान शुरू करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री यूसी जैन, चेयरपर्सन ऋषभ वेलवेलिन ग्रुप एंड द विजडम ग्लोबल स्कूल, I would request Shri UC Jain and Miss नीता जैन to come forward and सम्मान करें वो सभी हमारे पात्रों का। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सौधर्म इंद्र और इंद्राणी। मैं सम्मान देने के लिए अपने मुख्य संयोजक श्री निखिल जैन जी एवं श्री राजीव जैन जी को भी मंच पर बुलाऊंगा, जिनके करकमलों से आप सब लोग सम्मान प्राप्त करेंगे। कृपया मंच पे आने का कष्ट करें, आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। श्री ऋषभ जैन सर, MD ऋषभ वेलवेलिन ग्रुप एंड सोनल जैन मैम, जिन्होंने इतनी भक्ति और उत्साह के साथ इस अपने पात्र को निभाया, जिनकी मनमोहक मुस्कान से सभी लोग भाव विभोर हो गए थे और भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। ये प्रशस्ति पत्र जो दिया जा रहा है वो जुर्स कंट्री जैन समिति प्रतिष्ठा समारोह की जो हमारी समिति बनी है उसकी तरफ से दिया जा रहा है वो हमारे धनपति कुबेर श्री और मैं आकांक्षा जी ने अपनी
जैन एंड श्रीमती गरिमा जैन, जो कि सानत इंद्र और इंद्राणी बने थे, रही पूरे कार्यक्रम में उसको संचालित किया। साथ ही कार्यालय में भी उनका बहुत योगदान। श्रीमती नेहा जैन ऑन द स्टेज। श्री रुचिन जैन जी ने आहार श्री की विहार व्यवस्था के संयोजक का पद निभाया और सभी जानते हैं कि उन्होंने कितने अच्छी प्रकार से विहार की व्यवस्था की, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए। और साथ साथ रुचिन जैन जी भी पूरी विहार व्यवस्था में साथ साथ चले हैं। साथ ही नेहा जी जो हैं उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस भी दी यहाँ पर और भक्ति अपनी उत्साह के साथ दिखाई हम सभी को। और रुचिन भैया ने भी साथ ही भक्ति अपने डांस द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की। हम सभी आप सबके आभारी हैं जो आप सबने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर पंच कल्याणक में करवाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे ब्रह्म इंद्र और इंद्राणी श्री अनुभव जैन एवं श्रीमती एनी जैन को। अनुभव जैन को व्यवस्था बनाने में बहुत भरपूर सहयोग प्रदान किया। वो यहाँ पर शोभा यात्रा व्यवस्था संयोजक रहे। साथ ही भगवान अजितनाथ प्रतिमा भी उन्होंने भेंट की है मंदिर में। एनी जैन यहाँ से जो भी सम्मान करा रहे हैं उसके बाद महाराज जी को नमोस्तु करते हुए वहाँ से महाराज के हाथ से किताब लेके जाएं। और जिन लोगों ने भी प्रतिमा दी है उनके वस्त्र भी साथ साथ दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रह्मोत्तर इंद्र एवं इंद्राणी श्री राजीव जैन एवं श्रीमती कल्पना जैन को। राजीव भैया राजीव जी एंड कल्पना जी अगले इंद्र हुए हैं, उन्होंने सारी आहार व्यवस्था देखी। साथ ही भगवान संभवनाथ जी की प्रतिमा भी उन्होंने मंदिर जी में भेंट की है। साथ ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस द्वारा भी भक्ति प्रस्तुत की 23 और 25 तारीख में। शरद जी ने भी और रूही जी ने भी। हम आपकी जो भी आपने सहयोग किया उसके लिए हार्दिक अपने मन से आभार व्यक्त करते हैं। श्री विनय जैन एवं श्रीमती सविता जैन कृपया तैयार रहें, कृपया आगे आ जाएं। श्री विनय जैन एवं श्रीमती सविता जैन को विनय जैन जी आवास व्यवस्था संयोजक रहे। जितने भी बाहर से लोग आ रहे थे उनकी आवास व्यवस्था का उन्होंने कार्यक्रम संभाला था। साथ ही भगवान महावीर जी की प्रतिमा भी उन्होंने भेंट की, जिसके वस्त्र इसके सामने प्रस्तुत की। हम सभी आपके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से बनाना चाहूंगी कि इसमें जो भी हम आपको दे रहे हैं इसमें सभी चीज़ें आपकी रख दी गई हैं। जो भी हम बोल रहे हैं उससे रिलेटेड प्रशस्ति पत्र हैं आपके नाम के सहित। सी है वो सौधर्म इंद्र और मुख्य यजमान की तरफ से है और मान स्तंभ श्री RK जैन की तरफ से है। अगला मैं बुलाना चाहूंगी शुक इंद्र एवं इंद्राणी श्री मनोज जैन एवं श्रीमती पूजा जैन। श्री मनोज जैन हमारा सहयोग किया। मनोज भैया दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड। बढ़कर हिस्सा लेती रही हैं और यहाँ पर भी पंच कल्याणक में उन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी डांस प्रस्तुतियाँ दी। साथ ही इस बार मनोज भैया ने भी अपनी भक्ति डांस द्वारा प्रस्तुत की थी 25 तारीख को। हम सभी उनके आभारी रहेंगे। और पूजा भाभी ने जिस उत्साह और खुशी के साथ सारा कार्यक्रम किया है,
हम लोग बहुत ही उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी महाशुक इंद्र एवं इंद्राणी श्री मुकेश जैन जी ने सिद्ध प्रतिमा जी मंदिर जी में भेंट की एवं भगवान श्रेयासनाथ जी की प्रतिमा भी मंदिर जी में भेंट की है। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री जेपी मित्तल एवं श्रीमती बाजिस्त्र सौधर में इंद्र के दरबार में स्टेज पर आकर नृत्य प्रस्तुत किया। हम सभी देखकर भाव विभोर हो गए थे और जिस तरह से उत्साह के साथ पूरे देखिए, जेपी मित्तल साहब को पहले हम महामंडलेश्वर बना रहे थे। हमने कहा कि भाई चूंकि इंद्रों को नाचना और गाना होता है, तो आप समझिएगा उन्होंने इस उम्र में जो नाच गाना प्रस्तुत किया उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी सहस्त्रार इंद्र एवं इंद्राणी श्री निर्दोष जैन एवं श्रीमती मोनिका जैन। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पंचकीर्ति इंद्र श्री राकेश जैन एवं श्रीमती उषा जैन। इनका हाँ राकेश हाँ राजीव जैन। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजीव जैन जी एवं श्रीमती कल्पना जैन जी, करिश्मा वाले, जो कि ब्रह्मोत्तर इंद्र संभाल रखा था। और पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से राजीव भैया एक्टिव रहे हैं, हम सभी उनको देखकर बहुत ही प्रेरणा प्राप्त करते रहे। साथ ही कल्पना भाभी भगवान जी की बुआ, भगवान ऋषभनाथ जी की प्रतिमा भी उन्होंने मंदिर जी में भेंट की है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं जिस तरह से आपने हम सबका सहयोग किया है। हम श्रीमती ऋतु जैन जी जो अपराधी चिंतामणि इंद्र एवं इंद्राणी श्री विजेश जैन एवं श्रीमती नीना जैन जी को आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। श्री विजेश जैन एवं श्रीमती नीना जैन जो कि चिंतामणि इंद्र एवं इंद्राणी का पात्र उन्होंने निभा। हाँ जी, विजेश जैन जी एवं नीना जैन जी। कुसुमेंद्र इंद्र एवं इंद्राणी बने थे श्री अरुण जैन एवं श्रीमती रचना जैन जी। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री अरुण जैन एवं श्रीमती रचना जैन जिन्होंने कुसुमेंद्र इंद्र का पात्र निभाया। साथ ही श्री अरुण जैन जी ने अपनी डांस परफॉर्मेंस भी यहाँ पर प्रस्तुत की थी 25 तारीख को।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुसुम इंद्र एवं इंद्राणी श्रीमती विमल जैन एवं श्रीमती मीरा जैन। श्री विमल जैन एवं श्रीमती मीरा जैन, कुसुम इंद्र एवं इंद्राणी। भक्ति भाव के साथ उन्होंने पूजा को संपन्न किया है। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उद्यानंद इंद्र श्री श्रेयांश जैन जी को। जितने लोगों को भी हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं उनके माथे पर ऑलरेडी तिलक लगा है, यानी कि ये सब मंदिर जाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती गीतिका जैन। सारिका जैन। श्रीमती सारिका जैन एवं श्रीमती गीतिका जैन जिन्होंने भगवान की बुआ का किरदार निभाया। सारिका जैन जो है जेपी मित्तल अंकल की बहू है। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती ऋचा जैन जो कि भगवान जी जिन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ, अमित भैया ने सारे कार्यों को, कार्यक्रम के संयोजक भी रहे, साथ ही उन्होंने मुख्य वेदी में भगवान आदि ने नृत्य द्वारा भैया ऋचा जी ने अपनी भक्ति भी यहाँ पर प्रस्तुत की थी। अब मैं आमंत्रित करना उन्होंने भगवान श्री अनंतनाथ जी की खड्गासन प्रतिमा भी मंदिर जी में भेंट की है। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती चारू जैन जो कि स्वर्ण सौभाग्यवती बनी थी। चारू श्रीमती मोना जैन वाइफ ऑफ श्री समर्थ जैन, स्वर्ण सौभाग्यवती का पात्र जिन्होंने निभाया। साथ ही मोना जैन जी स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक मंडल में भी रही और सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उन्होंने संचालन किया। अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोज जैन, श्री कुशांक जैन जो कि कोषाध्यक्ष का पद संभाले हुए थे। पूरे कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही अच्छे वेदी की प्रतिमा एवं भगवान वासुपूज्य जी की प्रतिमा भी मंदिर जी में भेंट की है। तो वो भी आ जाए। जल्दी आए प्लीज।
प्रशस्ति पत्र जो दिया जा रहा है वो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समिति की ओर से दिया जा रहा है, और 24 जो है वो हमारे सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी की तरफ से है। मान स्तंभ है वो कुबेर धनपति जो बने थे श्री आर.के. जैन जी की तरफ से दिया जा रहा है। उन्होंने पंडाल एवं कार्यालय की व्यवस्था को बहुत ही अच्छे प्रकार से निभाया। उनकी वाइफ आ रही हैं श्रीमती रिया जैन। रिया जैन जी ने अपने नृत्य द्वारा भी भक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की थी सभी महिलाओं के साथ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आकाश जैन, जिन्होंने सारे पंडाल में चिकित्सा व्यवस्था को संभाला। डॉक्टर आकाश जैन चिकित्सा व्यवस्था संयोजक रहे। साथ ही उन्होंने भगवान शीतलनाथ जी की प्रतिमा भेंट हुई, उनके संयोजक रहे। पंडित पंकज जैन शास्त्री जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पंकज जी ने सभी जितनी पूजा से संबंधित कार्य थे सुबह से रात तक विहार में भी और उसके बाद भी पूर्ण सहयोग किया है। देखिए, पंकज शास्त्री ने जो इस भव पंचकल्याणक में जितना भी धार्मिक सामान था, चाहे वो चांदी का था चाहे धूप था, भाग भाग के बिना कहे, और मैं समझता हूं कि पंडाल से और मेरे ऑफिस तक कम से कम 30 से 40 चक्कर ये रोज लगाते थे। एक क्लैपिंग हो जाए उनके लिए। जी में भेंट की है। सभी की प्रतिमा जी के वस्त्र उनके पैकेट में लिफाफे में रख दिए गए हैं। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी एकम्स ग्रुप की चेयरपर्सन संचालन किया, और वो साथ में मैं श्री संदीप जैन जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। अर्चना जैन जी ने स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक मंडल का प्रभार जो है उसे इतना बखूबी निभाया कि सभी उनके कहे अनुसार ही चल रहे थे, और जो वो गाइड कर रही थी, जिस तरह से वो लीड कर रही थी, तो सभी ने उनके अनुसरण करते हुए उन्हें धन्यवाद किया कि दीदी भाभी आप जिस तरह से कर रही हैं, अगर हम अलग अलग करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सभी को लीड किया। साथ ही उन्होंने अपनी भी भक्ति डांस द्वारा प्रस्तुत की। यहाँ पर फीमेल और जो मेल परफॉर्मेंसेस हुए उन सभी को उन्होंने कोरियोग्राफ किया, उन्हें स्टेज पर प्रस्तुत किया था। श्रीमती नमन जैन, इतनी सारी लेडीज को एक साथ हैंडल करना दैट इज नॉट अ इजी टास्क। साथ ही सारे मेल्स जिन्होंने कभी डांस नहीं किया था उन्होंने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती चारू जैन, सुश्री चारू जैन, जो कि नीलांजना बनी थी और हमारे इस कार्यक्रम पंचकल्याणक कार्यक्रम के लिए स्पेशली कलकत्ता से वो यहाँ, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति उनकी रही। सुश्री चारू जैन, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं। जो भी अपने आ जाएं। मैं नाम तो किसी का नहीं बुला पाऊंगी, अगर मैं नाम बुलाऊंगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरा नाम नहीं बोला तो मैं नहीं आई, तो इसलिए जो भी जैन जा आगे शुरू आप ठीक है।
अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री धनेंद्र जैन जी एवं श्रीमती अंजू जैन जी, जो कि निर्माण विहार दिल्ली से आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। महाराज श्री के अनन्य भक्त हैं और यहाँ पर वो महाराज श्री का पंचकल्याणक महोत्सव देगा। श्री धनेंद्र जैन जी एवं श्रीमती अंजू जैन जी, निर्माण विहार दिल्ली। जियाना जैन को बुलाना चाहूंगी मंच पर। उन्हीं का किरदार निभाया, साथ ही वो अष्टकुमारी भी बनी थी और अपनी मीठी। पूनम जैन जी दिल्ली से पधारे हैं, कृपया स्टेज पे आए, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। अनिल जैन, पूनम जैन, दिल्ली। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शकूरपुर दिल्ली से आए हुए श्री गोकुलचंद जैन एवं श्रीमती कुसुम जैन जी। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं मंच के ऊपर। धन्यवाद सर, आप वहां से यहां तक आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। था कुमारी वंशिका जैन, बच्चों ने यहाँ नृत्य और अपने जो उनके डायलॉग उनको दिए गए थे उन्हें सुनाया। आगम जैन, सुपुत्र श्री अभिषेक, सुपुत्र श्री रुचिन जैन जी। जिज्ञास जैन, सुपुत्र श्री अनुभव जैन जी। सक्षम जैन, सुपुत्र श्री अमित कुमार जैन जी। विराट जैन, सुपुत्र श्री अमित जैन जी। कुशा है आदि जैन के बाद आगम जैन, आदि जैन, आगम जैन, आवर्ण जैन, अरहम जैन, जिज्ञास जैन, सक्षम जैन, विराट जैन। ये सभी हमारे बच्चे लोकांतिक देव बने थे। अगले क्रम में एक अनेकांत जैन, सुपुत्र श्री श्रेयांश जैन तैयार रहे। अनेकांत जैन एवं विहान जैन, सुपुत्र श्री श्रेयांश जैन जी, लोकांतिक देव में। पत्रिका पीछे रखो। अरुण
अमायरा जैन अष्टकुमारी बनी थी, सुपुत्री श्री अंशुल जैन जी, उनकी दादी ले रही हैं उनका प्रशस्ति पत्र। अगली कड़ी में आव्या जैन सुपुत्री श्री विजयन जैन जी अष्टकुमारी, जिसने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर भक्ति पेश की और बच्चों के साथ भी अष्टकुमारी में बहुत ही खूबसूरत नृत्य और डायलॉग प्रस्तुत किए। आव्या जरी इज्या जैन सुपुत्री श्री गौरव जैन अष्टकुमारी। कुमार देखो दिख रहे हैं। कुमारी सानवी जैन, अगर माता पिता उपस्थित हो तो वो आ जाएं प्लीज। सुपुत्री श्री जितेंद्र जैन जी। कुमारी पलक, कुमारी सोनाक्षी जैन, कुमारी सृष्टि जैन सुपुत्री श्री संजीव जैन जी। कुमारी स्वास्तिका जैन सुपुत्री श्रीमती नमन जैन। कुमारी काशी, कुमारी काशू जैन, देव सखा में बुलाना चाहूंगी आकर्ष जैन सुपुत्र श्री सचिन जैन जी, रुचिन जैन जी। देव सखा सुपुत्र श्री आयुष जैन, देव सखा। गर्वित जैन, ज्वालापुर से छवि एवं अंशिका मंगलाचरण के लिए। रहना प्रदीप श्रावक बन करना श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं, रहे हम महावीर के ही बन करना श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। इनका सम्मान सबसे पहले बनता है, उनका सम्मान यहाँ छूट रहा है। तो महाराज श्री ने कहा जी कि ये सब हो चुका है, लेकिन तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट किया कि मैं दो शब्द के माध्यम से श्री आदरणीय श्री यूसी जैन जी साहब का, भाभी जी का, और मैं तो समझता हूँ कि सब लोग जोरदार तालियों से नहीं बल्कि खड़े होके इनका स्वागत करें, कि इन्होंने, इनको धन्यवाद ज्ञापित करें कि जिन्होंने कि
पूरा इतना शानदार भव्य आयोजन जो है वो किया, तन से भी, मन से भी, धन से भी, भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ, उल्लास के साथ, और प्रबुद्ध जनों से भाई साहब श्री बालेश जी, श्री सतीश जी, श्री निर्मल जी, श्री विजय जी, श्री अजय जी 4 चांद लगेंगे। महाराज श्री ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि वो पूरे हरिद्वार में अपना चरण कमल रखेंगे, और सभी हम आपका वहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे। नीरव जी कहाँ हैं? अमित जी आ जाइए। नीरव जी है नहीं? हाँ, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आई और भगवान जी की बुआ बनी। उनका प्रशस्ति पत्र रवि जैन जी के साथ ही हमने रख दिया था। धन्यवाद अर्चना भाभी, आपके प्यार एवं सम्मान के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अब हम व्यवस्था जिन लोगों ने संभाली और जिन्होंने व्यवस्था बस कुछ ही समय बाकी रहा है कि हम महाराज श्री का प्रवचन सुनेंगे। अब मैं उन लोगों को बुला रहा हूं जिनको मैं समझता हूं कि इस पंचकल्याण की धुरी समझा जा सकता है, जिसके बिना जो मुझे सम्मान मिला है वो सम्मान नहीं मिल सकता था यदि ये लोग मेरे साथ ना होते। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं निखिल जैन, हमारे दामाद पुत्र, और साथ में रीमा जैन और सतीश जैन जी से और निर्मला भाई साहब से प्रार्थना करता हूं कि कृपया आकर के उनका सम्मान करें। इन्होंने जो महाराज जी का बिहार हुआ और उसके बाद यहाँ तक, बिहार तक और बिहार के बाद यहाँ की व्यवस्था और टोटल कार्यक्रम को पूरा पिरोने में जो ने कार्य किया वो अत्यंत सराहनीय है, और मैं चाहता हूं कि आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। निखिल जैन और रीमा जैन आनंद इंद्रमने। रीमा जैन भगवान की मुख्य बुआ बनी, स्वर्ण सौभाग्यवती, आप बोल दीजिए, एवं इंद्राणी का इन्होंने पात्र भी निभाया। साथ ही रीमा मैम स्वर्ण सौभाग्यवती भी रही। मुख्य से हम सबको जिस तरह से लीड किया, जिस तरह से हमें गाइड किया, उसके कारण ये पूरा पंचकल्याणक महोत्सव इस तरह से संपन्न हो पाया।
निखिल सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। निखिल सर को ही दे रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चे अभी अनुपस्थित हैं। आर्किटेक्चर हमारी बिटिया रीमा जैन ने की है। इसी कड़ी में मैं दूसरा नाम बुलाना चाहता हूं। हमारे मुख्य संयोजक श्री राजीव कुमार जैन, जिन्होंने कुबेर की भूमिका भी निभाई है और इन्होंने ऑफिस में बैठ करके जो सारे कार्य किया है उसके लिए आपने निखिल जी इनका आरती जैन जी ने मंगलाचरण द्वारा बहुत ही सुंदर भक्ति भी प्रस्तुत की। समय समय पर कई कार्यक्रमों में उनकी भक्ति हमें देखने को मिली। साथ ही वो भगवान जी की बुआ भी बनी हुई थी। आरके जैन सर ने मुख्य संयोजक के रूप में पूरे कार्यक्रम का जिस तरह से संचालन किया, रोज ऑफिस में बैठकर चेयरमैन सर के साथ जैन सर का हम आभार व्यक्त करते हैं। मुख्य वेदी की प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी जी की भी प्रतिमा उन्होंने मंदिर जी में भेंट की है। कार्यक्रम संयोजक मंडल की सदस्य भी वो रही हैं और उनकी पुत्री आने के लिए जयपुर से आई। हमारे सबके कहने पर उसने नीलांजना की प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की, जो कि बहुत ही सुंदर रही। तो अवंतिका भी यहाँ पर नहीं है, पर उनका प्रशस्ति पत्र हम आरके जैन सर को ही दे रहे हैं। आरके जैन सर का सपोर्ट हम सबके लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण रहा, जिनके इसी में जो एक तरह से कहना चाहिए जो त्रिदेव रहे, तो जी का अभिषेक भी नहीं कर पाए और बहुत बढ़िया पूरी भोजन व्यवस्था पंच कल्याणक महोत्सव में जितना भी हमारा भोजन का कार्यक्रम था, सब यही संभाल रखा था, पूरा भोजन व्यवस्था, जिसकी बहुत ही तारीफ हुई। रवि सर का हम उनके सपोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ देखिए पंच कल्याणक और महाराज श्री के सानिध्य में पंच कल्याणक का चमत्कार कि रवि भाई को उनको पोत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मोक्ष रखा, यानी कि छूतक से पूरा बचते रहे। तो ये होता चमत्कार। हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सदस्य श्री बालेश जैन, आप सभी के मार्गदर्शन से यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से सफल तरीके से पूरा हुआ, आयोजित किया गया। आप सभी के मार्गदर्शन का हम हृदय से धन्यवाद। हमारे समाज के सभी सम्मानित सदस्यों का। अब मैं व्यवस्था में जिन लोगों ने अपने व्यवस्था में जिन्होंने बहुत सहयोग किया, श्रीमती अनीता जैन कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती अनीता जैन, शोभा यात्रा एवं घट यात्रा के व्यवस्था संयोजक श्री अंकित जैन कनखल से, साथ ही शोभा यात्रा एवं घट यात्रा व्यवस्था में संयोजक
में श्री प्रमोद कुमार सैनी जी। देखिए, इन्होंने महाराज जी के चौके की पूरी व्यवस्था संभाली है और महाराज जी का किसी भी दिन अंतराय। व्यवस्था संयोजक में डॉक्टर काव्या जैन आ जाएं कृपया। आवास व्यवस्था संयोजक में श्री प्रमोद कुमार सैनी जी, जिन्होंने दीपक गर्ग जी के साथ पूरा सहयोग किया और आवास व्यवस्था संभाली। प्रचार प्रसार व्यवस्था संयोजक में श्री आदेश जैन जी, श्री आदेश जैन। प्रचार प्रसार व्यवस्था संयोजक में श्री जितेंद्र कुमार जैन, जोर्स कंट्री से। प्रचार प्रसार व्यवस्था संयोजक, धन्यवाद सर, हम आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पंडित अरविंद जैन शास्त्री जी का, कोर कॉलेज से, जो कि अनुष्ठान अंजलि जैन जी। भोजन व्यवस्था के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अशोक त्यागी जी, जिन्होंने पूरी भोजन व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया और सबका सहयोग किया। डॉक्टर अशोक त्यागी। कर्नल रोकेश शर्मा जी, जिन्होंने सारी प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला। श्री जेपी जुयाल जी, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जेपी जुयाल जी, जो कि इस कार्यक्रम के जनसंपर्क अधिकारी रहे। जितने भी हमें प्रशासनिक कार्य थे, जिन बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना जुलना था और उनसे बातचीत करनी थी, जितनी रैली हमारे जुलूस निकले, उनकी व्यवस्था का जितना प्रशासन से रिलेटेड वर्क था, सर ने सभी में सहयोग किया। हम हृदय जी। से हैं अब मंच पर हैं श्री जेपी जुयाल जी, जो कि इस पूरे पंच कल्याण प्रतिष्ठा समिति के जनसंपर्क अधिकारी का उन्होंने पदभार संभाला। आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हुए हैं और उन्होंने सभी जितने भी प्रशासन से संबंधित कार्य थे, उन सभी में हमारा भरपूर सहयोग किया। हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू एवरीवन। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ज्वालापुर से आई हुई हमारी भक्त
सौम्य छवि मन भावन हमको वस्तु स्वरूप दिखावे। प्रभु की सौम्य छवि मन भावन हमको वस्तु स्वरूप दिखावे। प्रभु ने रत्नत्रय प्रगटायो, प्रभु ने रत्नत्रय प्रगटायो सुख कारणों रे। प्रभु ने रत्नत्रय प्रगटायो सुख कारणों रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। हमारा पंच प्रभु सर्व कर्मों से विरहित प्रभु शाश्वत सिद्ध परम पद पायो। सर्व कर्मों से विरहित प्रभु शाश्वत सिद्ध परम पद पायो। अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। भोगे सुख अनंत आनंद आनंद कारणों रे। भोगे सुख अनंत आनंद आनंद कारणों रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। हमारा पंच प्रभु भगवान। भगवान कुंथुनाथ जी, आजी मैम, श्रीमती मीनू जैन एवं श्री गौरव जैन, पुष्पदंत नाथ जी की प्रतिमा, श्रीमती एकता जैन, आस्था जैन, अनविका जैन, जोर्स कंट्री हरिद्वार से। भगवान अरनाथ जी की प्रतिमा श्रीमती बीना जैन, श्री प्रमोद जैन, विवेक विहार हरिद्वार से। भगवान मल्लीनाथ जी की प्रतिमा श्री जिनेन्द्र जैन जी की प्रतिमा बोल दिया। भगवान मल्लीनाथ जी की प्रतिमा श्री जिनेन्द्र जैन, श्रीमती चित्रा जैन, वंश जैन छपरौली से, शरद विहार हरिद्वार से। भगवान नेमिनाथ श्रीमती रूपाली जैन ले रही हैं, श्री हरीश जैन जो कि आर के जैन सर ज्यादा लिया जाएगा प्रशस्ति पत्र और वस्त्र। बुलाओ ना। वो 5 नाम तो नहीं लिख रखेगा, कहाँ से है? भगवान जी के यदि वस्त्र किसी के रह गई हो तो इस प्रोग्राम के बाद ले लीजिएगा। अब हमारे जो स्टाफ के मेंबर हैं उन्हें मैं एक एक करके बुला रहा हूं। सबसे पहले हमारे इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री संजय देवांगन जी, तुम बुला लो, मैं तो बुला लूंगा। नहीं, वो नाम का लिखे। इन्होंने जैन धर्म को पहले समझा और उसके अनुसार इन्होंने कार्यक्रम किया। है जो जैसे सर्कस में जोकर होता है ना, मिस्टर दीपक, इनकी पत्नी भी आई है क्या? आइए। तीसरा नाम महाराज जी का परम शिष्य, खड़ा हो गया अपने आप ही। हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ। देखो तखत कहां लगना है, चटाई। हमारे दिल्ली ऑफिस में कार्यरत हैं, लेकिन जब से महाराज जी का विहार हुआ है आप लगातार महाराज जी के साथ चल रहे हैं। मिस्टर अमिताभ करता है। देखिए इनके लिए ताली आप बजाएं। ये वो लोग हैं जो स्टाफ की ड्यूटी ना निभा करके पूरे 24 घंटे 24 आवर्स
अब तो लोग इसको ही फोन करते हैं, महाराज जी कहाँ पर हैं, कब मिलेंगे। नेक्स्ट नाम मैं ले रहा हूं हमारे स्कूल की कोऑर्डिनेटर, और जिस तरह कोऑर्डिनेट से इन्होंने काम किया, जितने भी हमारे स्टाफ टीचर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट किया, इनकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। फुदकती रहती है हर समय, कभी चेहरे पर कोई सिकन नहीं, अदिति नहीं। ये अभी देखे वाले नहीं, ये इसके बाद जो मंच, इन्होंने पूरा स्टेज का कार्य संभाला, जो भी कोई आवश्यकता होती उसको पूरा करती थी। हमारे स्टाफ के बहुत सारे लोगों ने काम किया है, लेकिन मैं यहां पर मिस्टर नरेंद्र कुमार, जो कि आप हमारे यहां पीजीटी के पद पर हैं, लेकिन बेइंतहा आपने कार्य किया। ये हमारे पीजीटी मैथमेटिक्स से हैं और इन्होंने भंडार का सारा संभाला है, मिस्टर सुशील भट्ट। ये बोले तो ये रचित तो है, रचित है सुमित। ये हमारे फिजिक्स के पीजीटी हैं और इन्होंने सारा बाहर का कार्य संभाला हुआ था। इसके बाद मिस्टर कपिल और विशाल, दोनों एक साथ आ जाएं। मिस्टर कपिल और विशाल ये वो लोग हैं जो लगातार सुबह 6:30 से लेकर के 11 बजे तक टोटल प्रियंका तोमर जो हमारी प्री प्राइमरी की टीचर पढ़ाई है, पूरे सुबह 6:30 से लेकर रात के 11 बजे तक आप मंच पर या जहां पर कार्यक्रम होता था। इसके बाद मिस्टर रचित गर्ग, ये जो आप हमारी आर.के. जैन जी के साथ मिलकर के पूरी पुस्तक का डिजाइन उन्होंने किया और उसको प्रिंट कराया, उनके लिए बहुत बहुत बहुत। आरती का प्रोग्राम देखा, भव्य आरती, ताली बजा के स्वागत करें मिस्टर रजत। लास्ट में स्टाफ में आखिरी नाम में बुला रहा हूं दीपक कश्यप। ये कंप्यूटर के पीजीटी है हमारे यहां, पूरा इन्होंने सजोया। इसके बाद हमारे बहुत सारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर, मेड और दीदी लोग हैं जिनका हम सम्मान जो हमारी पहली असेंबली होगी स्कूल की उसमें करेंगे, और इसके बाद रुचि जैन आगे का कार्यक्रम कराएंगी। अंजलि जी दीप गंगा से, कविता जी शिवालिक नगर से, हेमा जी अन्नू, अदिति नेगी जी, परमजीत डोगरा जी, देवश्री बनर्जी जी, पूजा शर्मा जी, ताक्षी शर्मा जी, निव्या जैन जी।
कृपया तालियों के साथ बच्चों का उत्साह। प्रभु सुमति हो मम मति है अति मन, बोध कली खिल फुल उठे महक उठे मकरंद। तुम जिन मेघ मयूर में गर्जो बरसो नाम, चिर प्रतीक्षित हूँ कड़ा ऊपर करके मान। जय बोलिए सुमतिनाथ भगवान की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस समाज में लोगों की सुमति सुबुद्धि सदाचरण बहुत उन्नत है, उस व्यक्ति और समाज का उद्भव साधारण सी बात है। जिस समाज में जिस व्यक्ति के अंदर मैं की जगह पर हम शब्द का प्रयोग होता है, वह विनीत और विनम्र लोगों में गिना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्रस्तुत किया है, ज्ञान तपो दान जिन पूजा विधिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावना। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में 16 सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, जिसमें मार्ग प्रभावना एक ऐसी ऊंचाई है जिसका पहला चरण है ज्ञान तपोदान जिन पूजा। जिनेंद्र भगवान की पूजा तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए एक ऐसा सशक्त साधन है जिसे विनम्र भाव से अपनाया जाता है तो व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य की उपलब्धि होती है। विनम्रता बड़ी चीज है। ज्ञान होने के बाद व्यक्ति का विनम्र होना वैसे ही होना चाहिए जैसे वृक्ष पर बहुत सारे फल आने के बाद वो धरती पर झुका जाता है, तदनुसार मनुष्य के जीवन में धन का विकास हो, किंतु मिस्टर यूसी जैन जैसा विनम्र सलोना और शांत प्रकृति के व्यक्तित्व को ही इन सब ऊंचाइयों से मंडित किया जा सकता है। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, अज्ञान त्रिव्याप्ति मपाकृत्य अथायथम जिन शासन महात्म्य और प्रकाशास्यात् प्रभावना। जिन धर्म की प्रभावना के एक महत्वपूर्ण कारण है अज्ञान रूपी तिमिर को अपनी शक्ति के अनुसार दूर करना। सारे अपराध अज्ञान जा, महर्षि चरक ने कहा है, संसार में जितनी खामियां त्रुटियां और अन्याय हो रहे हैं वो तमाम अज्ञान के कारण होते। और समंत्र स्वामी ने कहा ऐसे अज्ञान को दूर करना ही आपकी विशेषता होगी। इसलिए अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति अथायथम, अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके जिन दर्शन का प्रकाश देना, यह जिन शासन की प्रभावना है। धर्म इसलिए बंधुओं, समय बहुत हो रहा है, पर एक बात मैं आपसे कहता हूं, इतने बड़े बड़े आयोजन किसी एक व्यक्ति के कारण हम नहीं कर पाते हैं। जब सबका मिला जुला सहयोग होता है तो ऐसी जुर्स कंट्री जैसी ऊंचाइयों को दे जाएगा। आप अकेले तो बोल सकते हो,
आप अकेले तो बोल सकते हो दीवालों के पास खड़े होके, परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले तो बोल सकते हैं, परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं, परंतु उत्सव नहीं मना सकते। आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं, परंतु हर्षोल्लास नहीं मना सकते। सचमुच हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती है। रिश्ता है तो देवभूमि हरिद्वार है। एक दूसरे का सौजन, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे को हौसला बढ़ाना, ये सब हम सबकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता है। क्योंकि टूटा हुआ फूल खुशबू दे सकता है, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। आज मैं जिस कंट्री में देखता हूं, मिस्टर आर के जैन इतने समझदार आदमी हैं, पर यूसी जैन साहब को जब भी मिलते हैं सर कह के पुकारते। ये एक दूसरे के प्यार का शेयर का ही तो कारण है। एक दूसरे से संसार चल रहा, सृष्टि चल रही, धर्म चल रहा है, हम आप चल रहे हैं। और जब तक संसार में है तब तक व्यवहार है। और इन्हीं कारणों से यहां भगवान ऋषभ देव के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए ऊंचाइयां और ख्याति मिली है विश्व के अंदर। कौन जानता था आपके यहां किस तरह की ऊंचाइयों के साथ आप सब मिलकर के अंजाम दे पाएंगे भगवान ऋषभ देव की प्रतिष्ठा में। सोचा नहीं था। लेकिन हम जो नहीं सोचते हैं वो भगवान सोचते हैं, और हम उनके अनुसार चलते और सोचते हैं, और हमारी मति सुमति होती है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं, जिन धर्म की प्रभावना के लिए व्यक्ति के लिए हर तरह से नम्रीभूत होकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक सोमदेव सूरी जी हुए हैं, कहते नम्रीभूता परम भक्त्या जैन धर्म प्रभाव का तेषाम उद्धत मूर्धनम बुरियाद बाचम मनोहरम। जो भक्ति से जिन धर्म की प्रभावना करने वाले हैं और बड़े नम्र हैं, उनके सामने अपना मस्तक ऊंचा उठाकर मनोहर वचन से सत्कार करो। यदि आप जो रह गए, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाए, वो भी अभी इस फंक्शन की प्रशंसा करके सिर ऊंचा करके उठाएंगे तो उनको भी पुण्य का बंद होने वाला है। ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर पाए। विगत वर्षों से कहा जाता रहा है, जिस महिला का पति का अवसान हो गया है वो भगवान के पूजा के काबिल नहीं। छोटी निगाह से देख के उसको साइड अंधेरे कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन मैं इनका यूसी जैन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी से बंधा नहीं। रिश्ता हुआ, खारिज हो गया, लेकिन देवत्व की शक्ति है। पति चला गया तो ये पत्नी को परमात्मा के साथ संबंध रिलेशन करने में कोई मुश्किल नहीं। और कितनी महिलाओं ने बाहर से आकर इंद्राणी बन के पूजन में जो पुण्य भागी हुए, उनकी जिंदगी तो सुहाग वर्तमान का खोया है, पर हमारा सुहाग तो परमपिता परमात्मा है। इस शरीर का मोह था, वो परमात्मा का मोह। इसलिए परमात्मा के प्रति जिन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रस्तुत किया है, वो निश्चय ही बहुत अच्छे लोग हैं।
दुनिया में दो पौधे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं। दुनिया में दो पौधे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं। अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं। श्रीमान जी, दुनिया में दो ऐसे पौधे हैं, अगर मुरझा गए दुनिया में कोई इलाज नहीं। एक निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। निस्वार्थ प्रेम और विश्वास, अटूट विश्वास, ये दो यदि आपके पास हैं तो आप जिंदगी में सर्वस्व पा सकते हैं। वस्तुओं से कोई आदमी ऊंचा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। निस्वार्थ प्रेम, जैसे मुनिजन निस्वार्थ होकर के प्राणी मात्र के हितों का ख्याल करते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति धरती पर निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास के साथ चल रहे हैं, उनका ही जीवन सार्थक है। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में मैंने एक बात और समझी कि छोटे से छोटे बच्चे के लिए प्रोत्साहित करना पूजन की सफलता है। बड़ा बूढ़ा आदमी तो पैसा देकर के तिलक लगा के बैठ गया, लेकिन जो आपके पोते और पोती को जैन साहब ने तिलक करके गिफ्ट दिया है, वो दादा से ज्यादा प्रसन्न बच्चे होते पाए गए। अभी एक छोटी बच्ची कहती, मां से तो मेरा गिफ्ट है, मुझे लाइए ना। मेरा गिफ्ट है, मैं लेके जाओगे। गिफ्ट में क्या है? प्यार ही का गुलदस्ता है ना। ऐसे प्यार के गुलदस्ते ही बच्चों को देते रहिए आप। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन वस्तुओं से आदमी महान नहीं होता है। हमारे आचार्य कुंद भगवान ने पंचास्त्री काय का सृजन किस लिए किया? कहते हैं, मग्गप भाव नठम पविण भत्तिये चोदि देन मया भड़ियम पविण साणम पंचथ्य संगहम सुत्तम। प्रवचन की भक्ति से प्रेरित ऐसे मैंने मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए प्रवचन की सारभूत पंचास्त्री काय का संग्रह किया है। प्रवचन की भक्ति से, तीर्थंकरों की देशना के प्रति भक्ति भाव से प्रेरित होने के कारण मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए तीर्थंकरों की सारभूत वाणी को पंचास्त्री काय में संग्रह किया है। हरिद्वार पंचपुरी के मध्य ये विशाल भव्य आयोजन आपके लिए पसंद आया भैया? क्या अच्छा लगा? क्या तो तालियां बजाइए, दोनों हाथ से बजाइए मैडम। फोन रख दीजिए। ऐसा हुआ ना होगा, चाहे कितने पैसे बरसा लीजिए, 500-400 साधुओं को लाइए, दिल्ली से बसें लगवाइए, एक बस भी नहीं लगवाई गई। लोग दिल्ली से बसें भर भर के लेके आए। सुबह 6 बजे देखो दिल्ली से बस आ रही, रात देखो दिल्ली से छोटी बस आ रही, कभी देहरादून से बस आ रही, कहीं मुजफ्फरनगर से बस आ रही है। यह है प्रेम का सूत्र। हमको देना और लेना दोनों ही आना चाहिए। हम लोग लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि सब लोग मुझे प्यार से पुकारें। कहते हैं ना, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। हमें प्यार कौन करेगा जब मुझे ही प्यार करना नहीं आएगा? दूसरे के सुख दुख में हमारा पॉजिटिव अप्रोच ना हो तो सामने वाले की जिंदगी आंखें सूख जाएंगी, सोचेंगे सब पत्थर की मूर्तियां, बुत है। हमारी आंख में मां की तरह प्रेम बरसना चाहिए, और जब हमारे भीतर प्रेम आने लग जाता है तो जिंदगी गुलजार होती है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आजाद हो रहती है। कोयल अपनी भाषा बोलती इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है
इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। हमें गुलामी पसंद नहीं, हमें गुलामी पसंद नहीं। भगवान महावीर ने गुलामी के लिए उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अपने स्वयं का मालिक होने का संदेश दिया है। और जब स्वयं के मालिक होने का संदेश दिया जाता है तो नीचे पंच कल्याणक हो रहा था, यूसी जैन साहब बोले नीचे कर लूं, एज यू लाइक। फिर सुबह ऊपर कर लूं, मैंने कहा एज यू लाइक। देखिए, जब अच्छा होने का वक्त आता है तो हमारे लिए बहुत शांति की जरूरत होती है। हम जितना शांत रहना सीखेंगे उतना ही हमारे जीवन में अमृत बरस पड़ेगा। और हम यदि तुरंत अटैक करें, ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो गुरु शिष्य में संवाद विसंवाद हो जाएगा। यही भगवान और भक्त के बीच है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि विष का घूंट पीना सीखो, अमृत तो अपने आप आ जाएगा। आज जो भव्यता आयोजन की बीत आई है, ये सब एक दूसरे के सौजन और प्रेम प्रीति का ही संस्कार है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं, जैसा आपने मांगलिक भव्य आयोजन किया है, इस कार्यक्रम का गुडविल किसको जाना चाहिए? विजय जी कह रहे हैं, देखिए सुदामा और कृष्ण का कोई रिश्ता नहीं, बाहर का भीतर का रिश्ता था। यदि सुदामा भोजन नहीं करते तो कृष्ण को भोजन नहीं खाया जाता था। हमने सोचा उमेश बूढ़ा होता जा रहा है, नहीं जाऊंगा, दुखी हो जाएगा दुखी हो जाएगा, और मैं दिल्ली में दुखी रहूंगा और ये हरिद्वार में दुखी रहेगा। दोनों को दुख ना हो, इसलिए चल ही पड़ना चाहिए। और किसी भी तरह चल कर के यहां गया हूं, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दिल्ली से हरिद्वार कैसे नहीं पहुंच पाऊंगा, मैंने सोचा पहुंच के दिखाऊंगा। पैर क्या कर लेगा? पैर में खून दौड़ाना हमारे बस की बात है। हम जितना मूवमेंट भीतर से करेंगे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, उतना ही खून दौड़ेगा। और हम सोचेंगे मैडम की तरह मैं तो चल ही ना पाऊंगा। 5 मिनट तो चल लीजिए मैडम जी आप, मैं तो बिल्कुल ना चल पाऊंगा। अरे दिल्ली तक जाने की शक्ति है, जब केवल ज्ञान पाने की हमारे पास हैसियत है, तो दिल्ली से हरिद्वार कोई दूर है क्या? एक बार चल के तो देखो। हिमालय तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हमारे विचारों में उच्चारियां हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं। जिन जिन लोगों ने दिल्ली से हरिद्वार तक मेरे चलने में सहयोग के साथ धर्म की भावना रखी है, उन सबके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और मेरे हौसले को बढ़ाने में ब्रह्मचारिणी रंजना जी ने कहा चल पड़ो। जब भाई साहब बूढ़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तो मेरे लिए भाई साहब कहेंगे आपने नहीं भेजा। चल पड़िए महाराज, जो भी होगा अच्छा होगा। और फिर यहां तक यात्रा हुई, और अब पुनः आने के बाद वापसी भी होगी। अब सोचो यहीं रहें, तो यहां रहने के लिए आपको सन्यासी बनना होगा मेरे साथ, या सन्यासी जैसी बातें करना पड़ेंगी, यदि संतोष धारण करना पड़ेगा। सन्यासी बनो या संतोष धारण करो,
आप सन्यासी नहीं बनते, संतोष भी नहीं रहता, इसलिए हर समय मोबाइल पर लगे रहते हैं। हम मन को संभालें और सबके मंगल की कामना करें। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठा कर दिया करते हैं। हम अंत में आप सबके लिए यही कहूँगा, जैसे उत्सव और उत्साह के साथ भगवान ऋषभदेव की प्रतिष्ठा पूरे देश में एक सकारात्मक सोच लेके गई है। यूसी जैन चलते फिरते यहाँ से वहाँ सुबह शाम 4 बार पूछते और कुछ मैंने करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चलते जाओ और हर चीज़ एक ऐसा सुंदर शेप ले गई जो लोगों के लिए यादगार बन गई। मैं उसी जैन के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि आपके मन का भाव था और मेरी इच्छा हुई, दोनों के संयोग से पूरा हरिद्वार और दिल्ली दूर दराज तक सबने अपने समय दर्शन को पाने की कोशिश की। और आज आपने जो सम्मान समारोह इन तमाम लोगों का रखा है, ये नंबर 1 आपने इसको बहुत सुंदर तरीके से सहेजा है। सारे स्कूल की टीचर्स को आशीर्वाद देता हूं। मेरा मन इतना खुश है, आदमी करोड़ रुपया पटक दे तो कोई कीमत नहीं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जो उदारता और भक्ति के साथ माइक पर संचालन, एक दूसरे के साथ सहयोग का, हाथ दौड़ दौड़ के आगे जाना, टीचर का, विद्यार्थियों का और समाज की देवियों का, महिला मंडल का, अच्छा लगा ना आपको? लगा ना? अच्छा नहीं लगा क्या? अरे इनके तो हस्बैंड कहते बैठूंगा नहीं पूजन में। ये बीच वाले मैम वही है, दिल्ली वाले क्या मयूर बिहार वाले है ना, ये देख लो, वही है। कहते पूजा में बैठ नहीं पाऊंगा उमेश जी, भजन बहुत है मेरा, लेकिन भजन करते रहे 6 दिन तक हटे नहीं। फिर ऐसे कितने सारे लोग थे पूजन के बीच जो अपने आप को सोच रहे थे कर नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी विशुद्धि बढ़ी, आनंद आया, सबने पुण्य का बंद किया, मनुष्य जीवन की सार्थकता मिली। हम आप सबके मंगल की कामना करता हूं और 1-2 दिन अभी यहां पर और रहूंगा। उसके बाद आपके जो सबके विचार हो रहे हैं हरिद्वार, तो एक सेंटर पॉइंट बना के चलेंगे और थोड़ा सा विचरण करते हुए अब हमको जाने की भी भीतर से अनुमति देना। मेरे से अब ज्यादा मोह मत बढ़ाना। और मुझे भी और बहुत सारे यूपीएससी के काम करने की इच्छा है। एक बड़ा आयोजन हाथ में लिया था, ये संपन्न हो गया, और इसके साथ इससे और बड़ा जो काम अभी लिया हुआ है मोक्ष कल्याण यूपीएससी का, वो आपकी समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके देश के लिए, आपके प्रतिष्ठानों के लिए, आपके कैंपस के लिए, अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए, हर चीज के लिए वो कामयाबी देने वाला है। इसलिए आप जिनेंद्र भगवान का उद्घोष करते हुए उनके स्वर में लाएंगे, अपने मोह को कम करेंगे और अपने अपने वाहन में बैठकर मैं जहां पर हूं वहां आकर के आशीर्वाद लें और अपने नीडी बच्चों के लिए जो जीनियस हैं उनके आगे बढ़ने के लिए आप सहयोगी रहें। मैं अपने चिरंजीव ऋषभ को भी आशीर्वाद देता हूं और इसकी बहू रानी यहाँ अभी नहीं है किसी कारण से, पर उस लड़की ने भी बहुत कमाल किया है। चलो कल परसों आ जाएगा, आशीर्वाद दे देता हूं, पर जहां भी हो खुश रहो। हमारी कुबेर पत्नी भी ऐसी लग रही थी 20 साल की लड़की हो। हैं? बीसी की है, 30 साल की कह रहे सचमुच में कितने भक्ति भाव के साथ झूमते हुए भक्ति का प्रस्तुति किया। और अर्चना जी तो सचमुच में इनके साथ लगे और आपने जो 200-250 महिलाएं खड़ी करके प्रस्तुति की, वो किसी पैसेवर आदमी से प्रस्तुति कभी नहीं हो सकती थी। और हमारे विजडम ग्लोबल स्कूल की टीचर नमन क्या बोलते हैं,
अमन जैन जो बच्चों को सिखाई ना, नमन जैन एक लड़की, एक टीचर है, उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। मैं तो कह रहा था दिल्ली से बुला लीजिए, पर दिल्ली से आवश्यकता नहीं, आपके स्कूल की लड़की ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, बाहर से बुलाते, पर अपने ही बच्चों ने अच्छी एजुकेशन दी है। आगे भी जब कोई अच्छे कार्यक्रम हो तो सब लोग ऐसे विनम्र होके कहना, कभी अपनी टेक को मत रखना। जब जिनेंद्र का प्रोग्राम हो, इस बार यूसी जैन ने अपनी पूरी विनम्रता का, गहरी विनम्रता का परिचय देते हुए इस अंजाम देने के लिए पूरा झुके, पूरा विनम्र होके, मैं देख रहा दिल्ली में सम्मान समारोह होते हैं लेकिन 5-15 लोगों को देके फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई। एक बच्चा आया, मैंने पूछा तू कितना बड़ा है, बोले इतना बड़ा। फिर कहा कितना बड़ा, इतना बड़ा। तू कितना बड़ा, इतना बड़ा है। ऐसी जैन साहब की इतनी बड़ी लिस्ट थी आज, एक एक आदमी को नहीं छोड़ा। और ये जो सबको लेके चलने की प्रक्रिया है, इसी का नाम है दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो। प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए, इसी से सक्सेस मिलती है, इसी से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होता है। मैं आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूं, आप उमेशी शतायु हों और आपका सुपुत्र शतायु हो, आपका जवाई भी शतायु हो। इसे मैं सदैव जवाई कहता हूं। शतायु हो और जब तक शरीर में दम खम तक है, जैन धर्म की प्रभावना के लिए हमें सदैव आगे रहना। साथ क्या जाने वाला, कुछ भी नहीं। हमारे अच्छे विचार हमको ऊंचाई देते रहेंगे, हमारे विचार गिर जाएंगे तो हम नीचे चले जाएंगे, हम ऊंचाइयां छुएं। ऐसी भावना के साथ हम अपने प्रिंसिपल साहब को भी दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। देखिए गनमैन की तरह कितने घंटे से खड़े हैं मेरे पास। आप मुझे कब लेके आए तो कितना समय हो गया, विदाउट चेयर खड़े। अपने ऑफिस में 5 मिनट नहीं खड़े होते। यही तो गुरु शिष्य के, पिता पुत्र के रिश्ते होते हैं, और इन रिश्तों से ही समाज चलता है, परिवार चलता है, देश चलता है। भगवान महावीर स्वामी की जयंती आने वाली है, आप बैठ करके आपस में वार्तालाप कर लेना, और जैसा भी उचित बनता हो हमको बता देना, हम आपको पूरा पूरा आशीर्वाद देंगे। मेरा कोई आग्रह नहीं है, बस यही भावना है, जितने उत्साह के साथ आपने यहाँ आयोजन किया है, इतना उत्साह यदि आप 2 दिन 3 दिन में मुझे दिखाएं, बताएं, तो मैं आपको पूरा आशीर्वाद, जहां आप कहोगे ठीक है ना। अपने जैन साहब को कल ले आइए सुबह सुबह, एक फैक्ट्री मीटिंग 2 घंटे बाद करें और आप लोग बैठ के डिस्कस कर लें। फिर महावीर जयंती के लिए बहुत कम दिन है, बहुत ऊंचाइयां दीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। ओम नमः।